नीतीश कुमार जी में बात है, वो क्या बोले थे कि सबको रोजगार देंगे। तो भाई रोजगार जब दे रहे हैं तो बिहारी क्यों जाता है गुजरात में लोहा पीटने? पगला है, और रोजगार दस दिए सुनिए, नीतीश जी, पगला है क्या? रोजगार दिए नहीं है। जाओ ट्रेन का टिकट कटाओ, झारखंड चाहे बनारस चाहे कलकत्ता, 200 के दारू लाओ 600 में बेचो। ये रोजगार नहीं हुआ? पगला उगला है क्या? दारू का बिजनेस करने दिए नहीं है, वो रोजगार नहीं है। पगला का कितना दिन दारू बेचेगा मैडम? कितना दिन दारू रोजगार बेचेगा? नहीं है, रोजगार नहीं हुआ। 1971 की बात है। इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का मन बना लिया था। हमारी सेना हमलावर थी और तब अमेरिका ने अपने तेवर दिखाते हुए कहा कि वो 7वां बीड़ा भेज रहा है। इंदिरा जी ने कहा 7वां बीड़ा तो क्या, आप 70वां भी भेज दीजिए, हम आपसे डरने वाले नहीं है। पाकिस्तान को तो हम सबक सिखा के रहेंगे। पाकिस्तान के उन्होंने 2 टुकड़े किए और विश्व का भूगोल बदल दिया। ऐसी थी इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी बनने की तमन्ना रखने वाले नरेंद्र मोदी की असलियत सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप अपने चाटुकारों के साथ, अपने अधिकारियों, अपने सेनेटर के साथ खड़े होकर दिन दहाड़े भारत का अपमान करते हैं, हमारा तिरस्कार करते हैं, हम पर फप्तियां कसते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, स्निगर करते हैं हम पर। वो ये तक कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को पता है कि वो आजकल खुश नहीं है, तो उनको खुश करने के लिए नरेंद्र मोदी जी हर काम कर रहे हैं। जैसे रूस से तेल इसलिए कम खरीदा जा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। और उसके बाद उनके बगल में खड़ा हुआ सेनेटर कहता है कि भारत के जो एम्बेसडर हैं अमेरिका में, वो गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब को समझाइए, हम लोग रूस से तेल कम खरीद रहे हैं, हमसे वो खुश हो जाएं। अरे भाई, ऐसा क्या खुश करने का मन बना लिया नरेंद्र मोदी जी ने, जो देश की अस्मिता, देश के सम्मान, देश के आत्मसम्मान से ज्यादा है? ये सब कहा डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथियों ने, लेकिन भारत सरकार की ओर से नरेंद्र मोदी के मुंह से एक चू तक नहीं निकली भारत के इस अपमान पर। कितना कायर प्रधानमंत्री है इस देश का, किस मोड़ पर लाकर इस देश को खड़ा कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप हमारा खुलेआम अपमान कर रहा है। और तो और, जब अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया और छोटे छोटे देशों ने इसकी निंदा करी, क्योंकि इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल ट्रीटीज, यूएन चार्टर्स को ताक पर रखकर यह काम किया गया था। भारत का स्टेटमेंट पढ़िए, उसमें अमेरिका का नाम तक नहीं है। क्यों थरथराते हैं मोदी जी, मैं समझ नहीं पा रही हूं। मतलब विश्व गुरु बनने की चाहत है, लेकिन दुनिया में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको गलत कहने की हिम्मत नहीं है इनके अंदर। छोटे छोटे देश उसकी निंदा कर रहे हैं। जिस तरह से यूएन चार्टर्स का, जिस तरह से ग्लोबल ट्रीटीज का, जिस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक सामंजस्य जो देश दुनिया में आया था, उसको तोड़ने की कोशिश की गई है यहां पर। कितना कायर प्रधानमंत्री है जो इस देश की अस्मिता के लिए, इस देश के अपमान के खिलाफ, इस देश के सम्मान में अमेरिका की बुलिंग को, अमेरिका के तिरस्कार को तिरस्कार नहीं कह पा रहा है, भारत के सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहा है। धिक्कार है मोदी जी, आप पर धिक्कार है। बात दोस्त जाने, दोस्त की बात दोस्त जाने, मित्र की बात मित्र जाने। हम क्या बता सकते हैं? ना हम कभी ट्रंप से मिले, न ट्रंप साहब को हम लोग जानते हैं। हम लोग तो तस्वीरों में देखे, लोग गले मिले, हाथ मिलाए हैं। ये बीजेपी वाले जाने, ये बीजेपी वाले मित्र हैं उनके। ये बीजेपी वाले बताएं कि टैरिफ क्यों लग रहा है इतना। और टैरिफ ही नहीं, ये महंगाई जो बढ़ रही है, किसी भी आम आदमी से आप पूछ लीजिए, जान लीजिए कितनी महंगाई बढ़ी है। ये महंगाई इसलिए बढ़ी क्योंकि बीजेपी के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और भ्रष्टाचार की वजह से महंगाई है। ठीक है सर, बात नहीं बदलनी चाहिए अभी, आप बदलने का मौका नहीं है। अगर वोट बढ़ाने का बीजेपी के लोग दबाव बनाएंगे, क्योंकि उनका वोट कट गया है, उन्होंने फर्जी वोट बनाए थे। ये बड़े बड़े जिलों में जो लाखों लाख वोट गए, इसका मतलब फर्जी वोट डाले गए हैं और ये सबसे ज्यादा वोट बीजेपी के बूथों पे निकले हैं। जिस एसआईआर से पूरे देश को ये परेशान कर रहे थे, मैं उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ, पीडीए प्रहरी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत करके काम करके दिखाया, चुनौतियों को स्वीकार किया। आज एसआईआर से बीजेपी परेशान है और इसीलिए गुपचुप बैठक कर रहे हैं। अगर इंडियन एक्सप्रेस की खबर है सूत्रों से, इसका मतलब है मुख्यमंत्री खुद निर्देश दे रहे हैं कि वोट बढ़ाओ। इन्होंने 1 करोड़ वोट अपना बढ़वाया है, 1 करोड़ वोट बढ़वाया है, क्योंकि 4 करोड़ उन्होंने कहा था कि 4 करोड़ वोट कट गए। ये सूचना किसने दी थी उन्हें? चुनाव आयोग ने दी होगी ऑब्वियसली। तो अब तो सवाल उन पे भी खड़े हो गए हैं कि जिन्होंने मैपिंग ऐप बनाया है, मैपिंग ऐप किसने बनाया है? जो मैपिंग ऐप बनाने वाली कंपनी है, सवाल उन पे भी खड़ा होगा। सवाल उन पे भी खड़ा होगा कि ऐसी कंपनियां जो इलेक्ट्रल बॉन्ड दे रही हैं, जो चंदा दे रही कंपनी, उसी का ऐप है, तो आप कितना फेयर होगे। इसीलिए पीडीए प्रहरी से हम अपील करेंगे कि एफआईआर दर्ज कराएंगे जो नकली वोट बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप 500% टैरिफ लगाने, पहले दिन से ये बात समाजवादी पार्टी और हम लोग ये जनता को कहते रहे हैं, ये एसआईआर नहीं है, ये एनआरसी है।
जो एनआरसी होम डिपार्टमेंट को करना था, ये इलेक्शन कमीशन से करवा रहे हैं। और उसका हम लोगों को देखने को मिला कि कई साथियों की नागरिकता को लेकर के इन्होंने सवाल खड़े किए। जो इलेक्शन कमीशन को काम करना चाहिए था एसआईआर के माध्यम से कि किसी का भी वोट कटे नहीं, लेकिन जो एसआईआर हो रहा है वो वोट काटने के लिए हो रहा है। इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी का वोट नहीं छूटे, लेकिन बीजेपी के दबाव में इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वोट कट जाए। और जब ज्यादा वोट कटने की आशंका हुई तो मुख्यमंत्री जी खुद सामने आए और उन्होंने कहा कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया। ये बात मुख्यमंत्री जी ने कही। आखिरकार मुख्यमंत्री जी को कैसे पता था कि 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं? अगर हम मुख्यमंत्री जी की बात माने और आज 3 करोड़ कट गए हैं तो 1 करोड़ तो इन्होंने बढ़ाए होंगे। इसका मतलब 1 करोड़ वोट किसके बढ़ाए हैं? ये जो ड्राफ्ट आज जारी हुआ है, जब बूथ स्तर पर पहुंचेगी तो मेरी सबसे अपील है, आम जनता से अपील है कि अपना वोट देखें, अपना वोट बनवाएं और भारतीय जनता पार्टी के झूठे नैरेटिव में न फंसें। भारतीय जनता पार्टी अभी तक तो एसआईआर के माध्यम से सबको परेशान करते थे, पूरे देश की जनता को परेशान किया। बिहार में तो लोगों को सड़कों पे आना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा कि एसआईआर न हो। पहली बार यूपी में देखने को मिल रहा है एसआईआर से बीजेपी परेशान है, बीजेपी के नेता परेशान है। आप सोचिए उनके मंत्री जा रहे हैं जिले में, क्या समझा रहे हैं? मुख्यमंत्री जो हैं वो क्या समझा रहे हैं अंदर बैठ करके? डिप्टी सीएम लखीमपुर में क्या समझा रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि वोट बढ़ा लो, आपका वोट नहीं कटेगा, आप वोट बनाइए, आप फॉर्म भरिए। ये बीजेपी समझा रही है और प्रशासनिक अधिकारियों पे दबाव बना रहे हैं। बहुत से अधिकारी दबाव में नहीं काम करना चाहते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी का भी नकली वोट बनाएंगे, अगर गलत वोट बनाएंगे तो हमारे समाजवादी लोग, पीडीए प्रहरी लोग उन पर एफआईआर दर्ज कराएंगे। जो लोग फर्जी वोट बनाएंगे उन पर पीडीए प्रहरी नजर रख करके और सिंसियरली देख करके उन पे एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी करेंगे। और बीजेपी के बूथों का जो वोट कटा है, सो नहीं पा रहे हैं बीजेपी के लोग, इसीलिए पूरी सरकार निकल पड़ी है फर्जी वोट बनवाने के लिए। वो कह रहे हैं कि 200 वोट हर बूथ। मैं पीजीआई आया हूं। समाजवादी पार्टी के विधायक विजय सिंह गौड़ जी हमारे बीच नहीं रहे। ये लगातार जनता के बीच में रहने की वजह से और खासकर आदिवासी भाई बहनों के बीच जो उन्होंने जीवन भर काम किया, उसका परिणाम ये रहा कि जनता ने हमेशा उनका साथ दिया। कई बार के विधायक और आदिवासी भाई बहनों के हकों की, सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले आज हमारे बीच नहीं रहे। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के सभी हम साथी दुखी हैं इस वक्त। और जो उनके जाने के बाद जो पार्टी का क्षति हुई है उसकी भरपाई होना मुश्किल है। हमने पार्टी ने एक आदिवासी नेता को खोया है, एक ऐसे नेता को जो जमीनी सच्चाई को जानता था। लगातार पिछले कई वर्षों से आदिवासी भाई बहनों के दुख दर्द में हमेशा शामिल रहने वाला नेता हमें नहीं रहा, हमें दुखी है। हम पूरे सभी समाजवादी लोग इनके परिवार के साथ। सर